हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें को आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करूंगा क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंसेस के बारे में, आखिरकार सेंटेंस होते क्या हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सेंटेंस सीखने की क्यों ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें, जिससे आप ये समझना सीखोगे कि इंग्लिश समझते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं और इंग्लिश को लिखते कैसे हैं। बिना सेंटेंसेस के आप ना इंग्लिश लिख सकते हो, ना ही आप बोल सकते हो, ना ही आप समझ सकते हो, क्योंकि आपको सेंटेंस की नॉलेज, क्योंकि एक लैंग्वेज क्या होती है जिसमें हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके कोई बात अपनी कन्वे करते हैं, सामने वाले को बताते हैं या उससे कुछ पूछते हैं या उससे कुछ बोलते हैं। तो सेंटेंस की मदद से ही सारी चीज़ें ये होती हैं। तो सबसे पहले मैं पहली क्लास में, ये मेरी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट क्लास है, लगातार क्लासेस आएंगी अब से, ठीक है। तो ये मेरी पहली क्लास है, उसके इसमें मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ सेंटेंसेस में, क्योंकि आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि सेंटेंस आखिर होता क्या है और इसको ये कौन कौन से सेंटेंसेस है जो आपके इंग्लिश ग्रामर में मदद करेंगे आपको इंग्लिश समझने में, बोलने में और लिखने में, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसके आगे मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस की बताऊंगा कि क्या क्या हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या होता है हमारा सेंटेंस, क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब एक शब्दों का समूह होता है जो एक हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। क्या देता है? आपको एक मीनिंग देगा, उसका एक मतलब होगा। बिना मतलब का अगर कोई कुछ भी चीज़, अगर शब्दों का समूह लिखा हुआ है तो उसका मतलब, उसका वो सेंटेंस नहीं है। जैसे मैं अगर हिंदी की बात करूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, राम खेलता खेल है। अब देखो ये सेंटेंस क्या है, ये आपके सामने क्या है, राम खेलता खेल है। देखो यहाँ पे इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस नहीं है। ऐसे ही जब हम इंग्लिश में क्योंकि देखो जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। ये देखो मीनिंग तो है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन अगर ये ग्रामेटिकल करेक्ट होगा, क्या ग्रामेटिकल करेक्ट होगा, अगर ये ग्रामेटिकल करेक्ट होगा तो ये सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ये राम खेलता खेल है, इसको आप भी जानते हैं कि हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम किसको क्या लिखते हैं? राम खेलता है, ठीक है। तो इस तरह के ये सेंटेंस क्या है? ये है सेंटेंस जिसका अपना एक मतलब है। और क्या है? देखो ये शब्दों का समूह है, 4 शब्दों से बना हुआ है ये सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब भी है और ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। जब ग्रामेटिकली करेक्ट होगा और उसका मतलब होगा तो वो तभी सेंटेंस होगा। ऐसे ही हम इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो आप समझ पाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग द फूड, ठीक है, आई एम ईटिंग द फूड। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने सेंटेंस लिख दिया, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये हमारा क्या है, ये क्या है? हमारा सेंटेंस है। ये क्या है? हमारा सेंटेंस है। अगर मैं इसको उल्टा सीधे लिख दूँ, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे, आई ईटिंग एम द फूड, तो इसका मतलब कुछ बन ही नहीं रहा, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए दो कंडीशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसकी मीनिंग होनी चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। जब आप उसकी एक सेंटेंस बना रहे हो तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और उसकी मीनिंग होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए हमारा, और क्या होना चाहिए? ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस उसको कहोगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन सेंटेंस को हम क्यों सीख रहे हैं? तो सेंटेंस को सीखने का सिर्फ यही मकसद है, किसी भी लैंग्वेज को हम सेंटेंसेस में बोलते हैं और उन सेंटेंस का इस्तेमाल करके हम अपनी कोई भी बात कन्वे करते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको इसमें करा रहा हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर वो ग्रामर जो आपको इंग्लिश समझने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए जितनी ग्रामर की ज़रूरत है ना, वो ग्रामर मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। हर एक चीज़, हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताऊँगा, हर एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे मैं बताऊँगा, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना आए और इन क्लासेस का रिवाइज करके आप चीज़ें सीख सको। अब चलते हैं मैंने आपको सेंटेंस बता दिया क्या होता है, अब चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ, कितने तरह के होते हैं,
ठीक है, क्योंकि देखो इंग्लिश में जो सेंटेंस को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है, मैं आगे इसको बताता हूँ। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम इसके यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या हुआ था, जो इंग्लिश ग्रामर में ना टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिफरेंट तरीके से बांटे जाते हैं और उनका अपना अपना काम है, इस वजह से उनको अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है। तो पहले जो सेंटेंस जो जिस तरह का हम सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं, उनके टाइप्स बांटते हैं, तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें ये है 5 तरह के। ये सेंटेंस कितने तरह के हैं, 5 तरह के हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं इनको बता देता हूँ। जो सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये सेंटेंस है, तो सेंटेंस हमेशा कुछ ही शब्दों से, मतलब कुछ मार्क्स होते हैं हमारे, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ इनका मार्क्स बता देता हूँ। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस जो होंगे वो फुल स्टॉप से एंड होंगे। क्या होंगे, ये डॉट आपको दिख रहा है, फुल स्टॉप से एंड होंगे। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंपेरेटिव में भी हमारा क्या बोलते हैं इसको, फुल स्टॉप आएगा। इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा और एक्सक्लेमेटरी में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। अब आप आखिर पहचानोगे कैसे कि भाई सेंटेंस कौन सा किस तरह का सेंटेंस है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, गिव स्टेटमेंट। तो पहले टाइप में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। जब हमें कोई भी बात कहनी होगी तो हम क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं। हम एक स्टेटमेंट देते हैं। ये स्टेटमेंट 2 तरह की होती है। एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोलता हूँ कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, आई एम ईटिंग द फूड, आई एम ईटिंग द फूड। ठीक है, तो इसमें मैंने ना एक बात कही है कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी। तो ये हमारी क्या है, हमारा पहला पार्ट है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अब देखो इसमें अगर मैं इसमें नोट लगा दूं, मैंने लिख दिया आई एम नॉट ईटिंग द फूड, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले सेंटेंस, देखो सबसे पहले सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। और इसमें देखो आपको आई एम ईटिंग द फूड, इसमें अगर नोट आ गया तो ये नेगेटिव हो गया और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ये बनते कैसे हैं उसका रूल भी मैं बताऊंगा साथ के साथ, जब मैं आपको टेंस कराऊंगा, जब मैं आपको मॉडल्स कराऊंगा, जब मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा, प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। हर एक चीज़ आपको सारी चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी। बस आप फिलहाल ये ध्यान दीजिए कि मैं आपको यहाँ पे क्या करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई भी बात कहते हैं। जबकि आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं बोला भाई तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम यहाँ आ रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस जब हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, अगर अब स्टेटमेंट में नहीं आ गया तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगी, मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव असर्टिव, मतलब डिक्लेरेटिव असर्टिव में ये दोनों ही तरह के आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे कौन कौन से होते हैं, इस तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। दूसरा टाइप जो सेंटेंसेस का है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हम वो सेंटेंसेस जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप जानते हैं कि क्वेश्चन हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितनी देर से। तो इस तरह के शब्द जो अगर सेंटेंसेस में आ गए, जिससे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। और ये हमारे, हमको पता है कि क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं, वह कौन है, सबसे आसान मैंने क्वेश्चन पूछा, वह कौन है, ये लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। हर एक तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना या उनको कैसे आपको लिख सकते हो इंग्लिश में, वो मैं आपको बताऊंगा। ग्रामर नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश समझने, बोलने, लिखने के लिए, वही मैं आपको यहाँ पर बिल्ड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वह कौन है, तो कौन, या भी हम कहेंगे वह कहाँ है। ठीक है, अभी मैं सिंपल सेंटेंस इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। ठीक है, वह कौन है, वह कहाँ है, ठीक है, तुम कहाँ हो, तुम क्या पढ़ रहे हो,
तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं वो हमारे कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। तो अब ये देखो सारे एक चीज़ आप ना नोट डाउन करते रहना, एक कॉपी बना लो आज से ही। ये क्लास फर्स्ट है जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बनाया। जब भी इस क्लास को देख रहे हो, अगले आने वाली क्लासेस इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो इससे रिलेटेड जितनी भी क्लास होंगी, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम पर डेली हम क्या डालते हैं, वोकैबुलरी के वर्ड्स देते हैं आपको, ताकि आप उनको याद भी कर सको। ठीक है, मतलब ग्रामर के साथ साथ मैं आपको वोकैबुलरी भी इंप्रूव कराने की कोशिश करूंगा, और साथ के साथ कोशिश करेंगे कि आपकी कुछ इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास होती रहे। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो तरीके मैं अपना रहा हूं इंग्लिश बोलने के लिए वो भी आप सीख जाओ। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो दोस्तों हम चलते हैं अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं सेंटेंस जिसमें आप क्या करते हो, किसी को कमांड देते हो, ऑर्डर देते हो, उद्देश्य, सलाह देते हो, एडवाइस देते हो। ठीक है, तो आप किसी को क्या करते हो, ऑर्डर देते हो, ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, कमांड देते हो, एडवाइस देते हो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, ये सेंटेंस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि तुम जैसे मैंने बोला कि कम हेयर, यहाँ आओ। देखो फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, वहाँ जाओ, गो देयर। ठीक है, यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हेयर। तो इस तरह के सेंटेंस देखो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो इंपेरेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका अलग होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा पर समय आने पर। ये आपकी पहली क्लास है, सारी चीज़ें एक क्लास में नहीं बता सकता, पर हाँ धीरे धीरे चीज़ें आपको सीखने में आ जाएगी। धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप समझोगे, जितना आप नोट डाउन करोगे कॉपी में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो कम हेयर, गो देयर, गो फ्रॉम हेयर। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, ये हमारे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम रिक्वेस्ट बोलते हैं, पहले हम बोलते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन। ठीक है, प्लीज़ मुझे एक पेन दे दो, है ना, कृपया मुझे पेन दे दो, कृपया यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो फ़ोन ले आओ, उसका फ़ोन छीन लो, उसे जाने दो। इस तरह के सेंटेंस जो हैं ये हमारे कौन से इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनमें हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, कमांड देने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। दूसरे सेंटेंस आते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंसेस जिनको हम किसी को दुआ देने के लिए, दुआ, विशेज़, ठीक है, किसी को कर्ज माने शराब देने के लिए, है ना, शराब देने के लिए, दुआ देने के लिए, विशेज़ मांगने के लिए, कर्ज देने के लिए। जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। ठीक है, आई वर, मतलब जैसे हम विश मांगते हैं, मैं विश मांगता हूँ, आई वर अ हेड मास्टर ऑफ दिस कॉलेज, मतलब ये मेरी इच्छा है, हम इच्छा मांगते हैं, है ना, विशेष लिख दिया मैंने। ठीक है, आई वर, इफ जैसे मैं बोलता हूँ आई वर हेड मास्टर ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम इच्छा मांगते हैं, किसी के लिए दुआ मांगते हैं, किसी को श्राप देते हैं। जैसे हम बोलते हैं भगवान आपकी नौकरी ना लगाए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं भगवान आपकी नौकरी ना लगाए, या भगवान उसका काम ना हो। तो इस तरह के सेंटेंस जब हम किसी को दुआ देने के लिए, किसी को बद्दुआ देने के लिए, और किसी को अपनी विशेष मांगने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये दिखते कैसे हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ मे गॉड ब्लेस यू, तो इनके आखिर में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस ऑप्टेटिव। अब आप क्या होगी, भैया ये सेंटेंस, हर एक तरह के सेंटेंस अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, अब इनको कैसे बनाएं। ठीक है, तो इनको ट्रांसलेट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल आप ये समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
तो आपका लास्ट टाइप बचा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो भी मैं आपको यहीं पे बताया था क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो, आप इनको नोट डाउन करते हुए चलना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम गुस्से में, है ना, गुस्से में या खुशी में या हमें बहुत दुख हो रहा हो, तो जिन सेंटेंस का इस्तेमाल हम अचानक से कर देते हैं, ठीक है। सडन मतलब सडन फीलिंग, बहुत अचानक से जो फीलिंग आ जाती है, जैसे मैं बोलता हूँ ओ शिट, ठीक है, ये क्या है, एकदम अचानक। या हम कह सकते हैं इस, जैसे हमने बोला ओ शिट, ठीक है, जैसे कि व्हाट अ शॉट, जैसे कि एक मैच चल रहा है तो हम बोलते हैं व्हाट अ शॉट, तो ये हमारे अंदर से फीलिंग निकलती है, मतलब सडन फीलिंग जब निकलती है, उन सेंटेंसेस को जब व्यक्त करते हैं तो उन सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट अ शॉट, ओ शिट, ओ नो, इस तरह के सेंटेंसेस जो हमारे अंदर से निकलते हैं, डायरेक्ट निकलते हैं। जैसे कि हम, जैसे मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो और रोड पे जा रहे हो, किसी का आपने एक्सीडेंट देख लिया, ओ शिट, व्हाट इज दिस, ठीक है, इस तरह के व्हाट अ कार, जब आप किसी को एक एक्सपेंसिव कार देखते हो तो व्हाट अ कार, इस तरह के सेंटेंसेस जो आपके अंदर फीलिंग से निकलते हैं, वो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के में भी आता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। जैसे आपने, और इसमें कुछ शब्द भी होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर की फीलिंग दिखाते हैं, जैसे कि हुर्रे, वाह, ठीक है, वाओ, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो इसको अब हम सम अप करते हैं। तो मैंने आपको इस क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ाया, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव क्या होते हैं, ऑप्टेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब आगे मैं चलता हूँ और हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं हर एक टेंस के आपको एग्जाम्पल भी वहाँ पे आपको दिखा दूंगा, ताकि अगर आपको वहाँ से नोट डाउन करना हो तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड कर लेने, PDF फॉर्म में मिल जाएगा, किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा आपको, वहाँ डाउनलोड करके उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन 1 है। क्लासिफिकेशन सेकंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो ना लंबी हो चुकी है, तो इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सेकंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक इस्तेमाल करेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं क्या हमारा सीक्वेंस होने वाला है हमारी क्लासेस का, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास थी, तो मैं आपको बताकर बोर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हमारे जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। इसकी सेकंड क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन सेकंड की, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन सेंटेंस होते हैं हमारे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव। तो एक क्लासिफिकेशन ये भी होती है सेंटेंसेस की, और दूसरी थर्ड क्लासिफिकेशन होती है हमारी, जिसमें हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, जो हमारा जो शायद 10th क्लास का सिलेबस में भी है। तो ये सेंटेंस अलग अलग तरह के क्यों हैं, इनका क्या पर्पज़ है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लासिफिकेशन 2 उस वाली वीडियो में करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो सीरीज़ के बाद, क्योंकि मैंने इसका नाम रखा है, आपको पता है मैंने बहुत पहले निकाली थी अर्जुन सीरीज़, तो इसी का नाम मैं अर्जुन सीरीज़ ही रख रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं अर्जुन सीरीज़ भी रख रहा हूँ, या मैं इसको सीधा लिखूँगा बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इंग्लिश समझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें मैं आपको नए नए शब्द भी दूंगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसमें कराऊंगा क्या, तो देखो मैं इसमें आपको कराऊंगा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे, जिसमें हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इस तरह के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे होंगे। दूसरा आपका टेंस होगा, ठीक है। तीसरा आपका मॉडल्स होगा, ठीक है। चौथा आपका वॉइस होगा। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपको पता होने ही चाहिए, अगर आप इंग्लिश समझना, बोलना, लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो हम इसको समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। पहली क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास भी आपको आएगी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन 2 की बात करेंगे, सेंटेंस की। फिर ऐसे हम फिर नाउन करेंगे, प्रोनाउन करेंगे, एडजेक्टिव, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, फिर टेंस, फिर मॉडल्स, फिर वॉइस, फिर नरेशन भी करेंगे। बाकी फिर इसके बाद में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि इंग्लिश आप बोलना कैसे सीख सकते हैं, मतलब साथ के साथ बीच में क्लास आती रहेंगी, इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू वर्क अ लॉट।
if you want to speak, you have to speak. Without speaking, maybe you are not able to speak in English language. So problem is that whatever we are thinking in mind, मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो आपके सामने ये थोड़े छोटे स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए अपने लाइफ में, वो आप फॉलो करिएगा तो आपको भी आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ, पर किसी ना किसी कारण की वजह से मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ। पर मैं ये नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, या मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो से अभी तक रुके हुए हैं, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।